हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जीएनएम कोर्स क्या होता है, कौन कौन सी आपको जॉब मिलने वाली इस कोर्स को करने के बाद में, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, 3 साल का ये आपका जो कोर्स है, इस कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही में आपको बताएंगे कि एएनएम क्या होता है, एएनएम की भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ में बीएससी नर्सिंग क्या होता है, तो उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सब्जेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो 12th में आप लोगों का यदि बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कॉमर्स है तो भी दे सकते हैं, आर्ट्स है तो भी दे सकते हैं, मैथ्स यदि आपका सब्जेक्ट है 12th में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जीएनएम के फॉर्म को भरते समय बस आपको रूल बुक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो केवल बायोलॉजी वाले बच्चों को ही लेता है, तो रूल बुक में आपको एक बार सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र फॉर्म भरते समय 16 साल 6 महीने होनी चाहिए। 16.5 वर्ष के यदि आप हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप 17 के हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 16.5 वाले जितने भी बच्चे हैं 16.5 साल वाले, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और जब आपका, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह होता है तब तक 6 महीने का समय गुजर जाता है, तो आप 17 के हो जाते हैं, तो 16.5 साल वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 35 साल रखा गया जनरल वालों के लिए, और मैक्सिमम लिमिट है, छूट है, ठीक है, 5 साल की एसटी एससी वालों की, तो 40 साल तक एसटी एससी वाले भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट है, तो 38 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 16.5 होना चाहिए आपकी, ठीक है, मैक्सिमम तो आपको बता दिया हमने। इसके बाद में यदि आप जीएनएम कोर्स करते हैं तो 12th में आप लोगों के 40% कम से कम होना चाहिए। 40% है तो आप इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य में जीएनएम का पेपर होता है, उसकी जानकारी आप रखिए, जब भी आवेदन आता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी भी स्टेट में जीएनएम का पेपर होगा, एएनएम का या बीएससी नर्सिंग का, तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। अब इस कोर्स के बाद में आपकी कौन कौन सी फील्ड में जॉब लगती है, तो मिड वाइफ नर्स आप बनेंगे, इसमें क्लिनिकल नर्स आप बनते हैं, इमरजेंसी केयर नर्स आप बनते हैं, लीगल नर्सिंग कंसल्टेंट आप बनते हैं, मेंटल हेल्थ केयर गिवर आप बनते हैं, नर्सिंग टीचर बनते हैं। जितने भी नर्सिंग आपके हॉस्पिटल हैं स्टूडेंट्स, उन सभी हॉस्पिटल में नर्सिंग टीचर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जीएनएम कॉलेज हो गए गवर्नमेंट, वहां भी नर्सिंग टीचर चाहिए। जीएनएम के प्राइवेट कॉलेज हो गए, वहां भी नर्सिंग टीचर की आवश्यकता होती है, तो आपकी टीचिंग में भी आपको वहां पर जॉब मिल जाती है, ठीक है। चाइल्ड नर्स आप बनते हैं, सोशल वर्कर, जितने भी ये सोशल काम हो रहे हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, वो लोग भी जीएनएम को रखते हैं। कम्युनिटी नर्स हो गया आप लोगों का, ठीक है, सामुदायिक जो नर्स बनती हैं आप, उसमें लगती है। फॉरेंसिक नर्स, ठीक है, जो जितनी भी बड़ी बड़ी लैब होती है फॉरेंसिक वाली, उसमें भी आप लगते हैं। जैसे पोस्टमार्टम वाला हो गया आप लोगों का। हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर में आप जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एरियाज फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी में आप जाते हैं। तो ये लगभग 12 फील्ड हैं जिसमें आप लोगों की जॉब लगती है, ठीक है। इसी को यदि हम थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताएं, तो आपकी जो जॉब है स्टूडेंट्स, रूरल हेल्थ सेक्टर में लगती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितनी भी नर्सें रहती हैं उसमें आप जीएनएम के तौर पर काम कर सकते हैं। जितने भी एनजीओ होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। ओल्ड एज होम, सरकारी जितने भी आप लोगों के स्टूडेंट्स ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ की जितनी भी स्कीम चलती है उसमें जीएनएम की भर्ती निकलती है। कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सामुदायिक केंद्र चलाए जाते हैं आप लोगों के, पल्स पोलियो अभियान हो गया आप लोगों का गाँव में, ठीक है, शहरों में जो टीकाकरण होता है उसमें आपकी जॉब लगती है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, जितनी भी सरकारी आपकी मेडिकल शॉप होती है उनमें लगती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना खुद का, ठीक है, काम ढूंढ सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप क्लिनिकल में भी जा सकते हैं, और आप इसमें, ठीक है, मेडिकल में भी जा सकते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स हम दोनों को यहाँ पर कंपेयर करें तो एएनएम में जैसे आप आंगनवाड़ी वर्कर बनते हैं, इसमें आप स्टाफ नर्स बनते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट आप बनते हैं, इसमें नर्सिंग सुपरवाइजर आप बनते हैं। होम हेल्थ एड्स में आप जाते हैं, इसमें नर्सिंग एजुकेटर में आप जाते हैं। एएनएम को ऑक्सिलरी, ठीक है, नर्सिंग और मिडवाइफ, ये आपका इसका नाम होता है पूरा एएनएम का, ठीक है। तो ये आपकी वैसी जॉब रहेगी, इसमें आप रजिस्टर्ड नर्स रहेंगे। हेल्थ वर्कर फीमेल आप बनेंगे, मिडवाइफ असिस्टेंट आप बनेंगे, प्राइमरी हेल्थ वर्कर बनेंगे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आप बनते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपकी जॉब लगती है।
ठीक है। इसके बाद में हेल्थ विजिटर आप बनते हैं, रूरल हेल्थ वर्कर आप रहते हैं। तो स्टूडेंट्स गांव में, शहरों में जितने भी आप देखिए वार्ड में देखते हैं तो 2-3 वार्डों के बीच में एक जीएनएम और एक एएनएम की भर्ती की जाती है। तो स्वास्थ्य केंद्र में आपकी जॉब लगेगी क्लिनिकल नर्स के रूप में, साइकेट्रिक नर्स के रूप में, पब्लिक हेल्थ नर्स के रूप में, क्रिटिकल केयर नर्स के रूप में और पेडियाट्रिक नर्स के रूप में आपकी जॉब लगती है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों की जॉब प्रोफाइल हो गई। शुरुआती सैलरी एएनएम वाले बच्चों को 10 से 15,000 मिलती है, तो जीएनएम वाले बच्चों को 12 से 20,000 रुपए के आसपास में शुरुआती सैलरी मिलती है। ये सैलरी बढ़कर आपकी 20,000 से 25,000 शुरुआती समय में ही हो जाती है, थोड़ा सा अनुभव के बाद में, और फिर ये सैलरी आपकी 70 से 80,000 रुपए महीने तक पहुंच जाती है। बस आपका काम और आप ठीक है किस तरीके से इस फील्ड में अपना रुझान रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आप जीएनएम करते हैं तो ये आपके कोर्सेज हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में सिखाए जाएंगे। एनाटॉमी एंड ठीक है आपको फिजियोलॉजी सिखाया जाएगा, शरीर रचना और शरीर विज्ञान के बारे में। तो आपको शरीर से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी है, तो पूरे पोषक तत्व आपको सिखाए जाएंगे, इसमें क्या क्या जरूरी है शरीर के लिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप जब बनते हैं तो उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, ठीक है, समुदाय में रहने वाले जितने भी हम लोग हैं इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, कौन कौन सी हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होनी चाहिए, वो सब हमें मिलती है। इसमें स्टूडेंट्स हमें ठीक है साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, मनोविज्ञान, ठीक है, कि मानसिक तौर पर हम किस तरीके से ठीक है सामने वाले पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल सबसे ज्यादा हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। आपको माइक्रोबायोलॉजी के रूप में ठीक है कोर्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब कीटाणु विज्ञान, जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंगस है, ठीक है, जो भी हमें डिसीजेस होती हैं तो वो किन कारणों से होती, तो माइक्रोबायोलॉजी पर बेस्ड आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, ठीक है, आपके आसपास के वातावरण को आपको कैसे साफ सफाई ठीक है पूर्ण रखना है वो सिखाया जाता है। हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाता है, टिप्स दी जाती है कि भाई आप हेल्थ से संबंधित किन चीज़ों को फॉलो करें जिससे आप अच्छे रह सकते हैं। इसमें आपको सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान सिखाई जाएगी कि भैया आपको जो है सामाजिक तौर पर कैसे स्वस्थ रहना होगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्या क्या राइट्स होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। इसके बाद में फर्स्ट एड, शुरुआती प्राथमिक उपचार आपको इसमें बताया जाएगा। पर्सनल हाइजीन, आप स्वयं को कैसे ठीक है ठीक रखना है इलाज करते समय। मरीज तो बीमार है ही, आप बीमार ना हो तो आप डॉक्टर रहेंगे, आप नर्स रहेंगे, ठीक है, आप कंपाउंडर रहेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इलाज से संबंधी जो भी आपका ठीक है काम रहेगा उसमें आप बीमार ना पड़े, ठीक है, उस चीज को आपको बताया जाएगा। एनवायरमेंटल हाइजीन, आप अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखेंगे, जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, कोई भी क्लिनिक आप चलाएंगे तो आप ठीक है उस एरिया को कैसे साफ रखेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, आपको कैसे बात करना है, क्योंकि डॉक्टरों को, नर्स को बात करना सबसे अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर नर्स सबसे अच्छा बात करता है, ठीक है, पेशेंट की आधी बीमारी केवल डॉक्टरों के बात करने से, उनके चेहरे की स्माइल से, उनके हाव भाव से ही ठीक है पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। सेकेंड ईयर में आपको सिखाया जाएगा फार्माकोलॉजी के बारे में, औषधि विज्ञान, कौन कौन सी मेडिसिन और कैसे दी जाना है। मेडिकल सर्जिकल नर्स के जो काम है वो आपको सिखाए जाएंगे कि भैया जब सर्जरी का समय होता है तो उस समय नर्स को क्या क्या करना है। कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी होने वाली है तो उसमें कौन कौन से औजार लगेंगे, क्या उनके काम होने वाले हैं, वो डॉक्टरों के नीचे का पूरा काम जो है वो जीएनएम करते हैं, और नर्सिंग वाली बच्चियां करती हैं जो बीएससी नर्सिंग करती हैं और जीएनएम करती हैं। ये लोग जो हैं वो डॉक्टरों के क्या होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, तो ये लोग हेल्प करते हैं। क्या होता है, डॉक्टर आता है, कोई ठीक है आपका ऑपरेशन है तो डॉक्टर जो भी ऑपरेशन करना ऑपरेशन करके चला जाता है, बाकी उनको दवाई देना, उनकी सिलाई करना, सारे काम ठीक है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाली लड़कियां करती हैं। एएनएम वालों को ये काम नहीं करवाया जाता है। इसमें आपको साइकेट्रिक नर्सिंग के रूप में सारी चीजें सिखाई जाती है। मनोरोग, अब ये मनोरोग क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे रोग जो क्या होते हैं फैल जल्दी जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जल्दी फैलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के और जो काम रहेंगे, ठीक है, स्पेशलिस्ट जो लोग रहते हैं, जैसे आप लोगों की ड्यूटी लग जाए आईसीयू में तो वहां के थोड़े से काम अलग रहेंगे। जो नॉर्मल नर्स रहती है स्टूडेंट्स वो ठीक है बेसिक चीजें जानती हैं, लेकिन जो आईसीयू में रहती है नर्सें वो ज्यादा जानती हैं, तो वो काम भी आपको बताए जाएंगे। ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, मतलब यदि किसी ठीक है पेशेंट के हड्डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है,
कम्युनिकेबल डिसीजेस आपको बताई जाती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं जल्दी, वो ठीक है कैसे फैल जाती हैं, उनका कंट्रोल आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको ठीक है ऑप्थेल्मिक नर्सिंग, नेत्र पर विशेष आपको जानकारी दी जाएगी। आंखों के जो इन्फेक्शन फैलते हैं जल्दी, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किसी की आंख आ गई है, उसकी आंख में देखोगे तो आपकी भी आंख आ जाएगी। तो इस तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं जो आइस से फैलते हैं, उस पर भी आपको सिखाया जाएगा कि उनको कैसे कंट्रोल करना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर बेस्ड आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। सामुदायिक हेल्थ पर बेस्ड ठीक है आपको ठीक है गांव शहर का वातावरण कैसे ठीक रखना है, कोई बीमारी यदि फैल रही किसी गांव लेवल पर, किसी सोसाइटी में, तो वो आपको वहीं पर कंट्रोल करना आना चाहिए। मेंटल हेल्थ ठीक है, लोगों की मेंटल जो हेल्थ है वो आज के समय में सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है। ठीक है, तो हम मानसिक रूप से क्या है बीमार ज्यादा रहते हैं, तो वो उस पर बेस आपकी जानकारी होगी। साइकेट्रिक नर्सिंग का आपको फिर उसमें और लेवल बढ़ाया जाएगा। साथ ही में आपको कंप्यूटर का भी एजुकेशन दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आज के समय में कंप्यूटर पर ही फीड हो रही हैं और आप कंप्यूटर के माध्यम से सारी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर भी इसमें रखा गया है। थर्ड ईयर में आपको एडवांस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि भैया डॉक्टर ना हो तो उसके बिहाफ में आप खुद एक्टिव होकर ठीक है उन सारी चीजों का इलाज कर सकें। इसके बाद में पीडियाट्रिक नर्सिंग के रूप में आपको सारे काम सिखाए जाएंगे। बाल चिकित्सा क्या चीज होती है, मिडवाइजरी एंड गायनेकोलॉजी पर बेस आपको सारी जानकारी मिलेगी। मिडवाइजरी मतलब क्या होता है कि भाई पहले के समय में गांव में ही जो दाई माँ हुआ करती थी वही बच्चों की ठीक है जचकी करवा देती थी, डिलीवरी करवा देती थी, गांव में दाई माँ होती थी। ठीक है, तो वो जो दाई माँ को जितने भी काम आते हैं ना डिलीवरी कराने के, वो सारे काम आपको भी सिखाए जाएंगे कि भैया कोई समय ऐसा आ जाए इमरजेंसी वाला, तो आप उसे ठीक है बिना इलाज के भी ठीक है बच्चा पैदा करवा दें, वो कला भी आपको सिखाई जाती है। और गायनेकोलॉजी वाली सारी चीज, स्त्री रोग कौन कौन से होते हैं वो सब बताए जाएंगे आपको। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आपको और एडवांस जानकारी मिलेगी। एजुकेशनल मेथड एंड मीडिया फॉर टीचिंग इन प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आप लोगों को ठीक है 10 लोगों के सामने जब अपनी कोई बात रखना होता है मीडिया के सामने, तो आप कैसे रखोगे, क्योंकि कई बार देखा है आप लोगों ने किसी केस में जो है मीडिया इन्वॉल्व हो जाती है, तो ठीक है डॉक्टरों से, नर्सों से, सारी लोगों से जो है बातचीत होती है, तो उस समय आप अपने आप को कैसे वहां पर रखते हैं अपनी बातों को, वो एक बहुत बड़ा ठीक है चैलेंज होता है। तो वो सब सिखाया जाता है कि भाई कैसे कम्युनिकेशन करोगे आप। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, कुछ खास रिसर्च पर आपको ठीक है इसमें ऑप्शन मिलते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी उठाना होता है और रिसर्च के टॉपिक आपको मिलेंगे, उन पर आपको रिसर्च करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, जी हाँ स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा नर्सिंग की एक पोस्ट होती है आप लोगों की ठीक है, जिसे हम लोग ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं जी। कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट होती है, यदि आप हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल में है, तो यदि एक हॉस्पिटल के एक वार्ड में यदि 25-30 नर्स काम कर रही हैं, तो उन 25-30 नर्सों के बीच में एक उनका कोऑर्डिनेटर होगा ठीक है, जो हेड नर्स होगा। ठीक है, तो वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है, गवर्नमेंट में भी चलता है, तो उसकी सैलरी ज्यादा होती है। मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। प्रोफेशनल ट्रेंड एंड एडजस्टमेंट आपको सिखाया जाएगा कि आप प्रोफेशनल कैसे बने। एक स्टूडेंट्स लोकल व्यक्ति अलग ही दिखता है और एक जो प्रोफेशनल व्यक्ति होता है वो एक अलग ही उसकी झलक आती है, तो वो आपको सिखाया जाता है कि भाई आप एज अ नर्स काम करेंगे तो झलकना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप एक नर्स हैं। हेल्थ इकोनॉमी सिखाई जाएगी आप लोगों को ठीक है, तो आपको यहां पर आर्थिक जानकारी भी दी जाएगी। इंटर्नशिप पीरियड आप लोगों का रहेगा। इंटर्नशिप 3 महीने या 6 महीने की होती, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है। 3 साल का आपका कोर्स होगा, 6 महीने की उसमें आपकी फिर ट्रेनिंग भी होती है। और इसके बाद में सरकारी कॉलेज से यदि आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट आपको सरकार गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है, और यदि आप प्राइवेट में पढ़े हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी, उन एग्जाम की तैयारी करना है और एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा सरकारी नौकरी का। और जो सरकारी कॉलेज से जीएनएम करेंगे उनकी डायरेक्ट सरकारी नौकरी लगती है। तो स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी थी जीएनएम से जुड़ी। यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का होगा, जीएनएम आप लोगों का 3 साल का होगा, 6 महीने की ट्रेनिंग, सब में ट्रेनिंग होती है। एएनएम करोगे तो एएनएम का कोर्स 2 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स है ठीक है, उसको यदि आप करते हो तो उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। सबसे बड़ा कोर्स बीएससी नर्सिंग है, उससे छोटा है जीएनएम, उससे सबसे छोटा है एएनएम। तीनों नर्सिंग के फील्ड के ही कोर्स हैं।
ठीक है, तो यदि आप ऐसे ही एग्जाम की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे आगामी आने वाले जीएनएम, ठीक है, एएनएम या आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके बहुत ही कम फीस में इन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला ऑल इंडिया लेवल पर नर्सिंग की फील्ड में एकमात्र कोचिंग संस्थान। तो आप भी कोचिंग ज्वाइन करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाय बाय।